इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। कोई नेट प्रॉब्लम होने से पता नहीं वीडियो किधर क्लोजिंग में आ गई है या निकल गई, पता नहीं है। हेलो। मोहम्मद अब्दुल रहमान। क्या मियाँ चिचा, सो जाओ चिचा। कहाँ सो मियाँ? घर में नींद नहीं आ रही मोहम्मद अब्दुल रहमान? आऊँ क्या घर को? सुला लो मियाँ घर में। देखो कैसा खुशियाँ आ जाते घर के अंदर। ये उम्र में कई को तुम्हारे को आधे खबर में उतर गए ना। ये लो मियाँ, नई बात कर रहे हैं तुम। कहाँ रहते हैं बाबा आप? घर को बुलाओ, आता हूँ मैं। सुला लो घर में। सो जाओ बोल रहे हैं। बहुत दुआ दे के जाता हूँ। घर में दुआएं दुआएं रहना पूरे। सलाम बोलो घर में, बेटा नहीं आना, नहीं आके बोलना ऐसा। कोई मुरीद उरीद है क्या? नाम बहुत बड़ा है बोल के नहीं दे रहा हूँ कुछ तुम्हारे को मैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान कहते हैं। इतना अच्छा नाम रख के बुरी बात। समझिए आप। इम्तियाज़ अहमद वालेकुम सलाम। वो वीडियो क्या हो गया इम्तियाज़? पुणे से सलाम। मेहदी जवादी वालेकुम सलाम। आओ का घर को तुम्हारे औरत के साथ ही हो, ही हो। मेरी औरत तो बूढ़ी हो गई मियाँ। अभी मेरे कने सामान बाकी है। इम्तियाज हुसैन चीचा, रहीम के घर कौन तोड़ा दिए? रहीम का घर कौन तोड़ा दिए क्या मालूम भाई, मेरे को नहीं पता है। मैं देखना ही छोड़ दिया सीरीज जमाने से। कितने आदमियों को गाली गलो सुबह शाम जो है। शेख यासीन, तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। ये कोई मोहम्मद अब्दुल रहमान बोल के एक मुरीद आया हुआ है। ये शायद ये वहीं की पैदावार दिख रही है मेरे को। ज़रा देखो मियाँ इसको ज़रा। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी सर्दी है। इसके पास ब्लैंकेट लेके जाना पड़ता है मेरे को, बेडशीट के साथ ब्लैंकेट भी। जा मियाँ भाग जा, जाए काम की बात कर रहे हैं हम लोग। वालेकुम सलाम मोहम्मद मुश्ताक अली तालिब। मेहदी जवादी हैदराबाद में, वहाँ एआईएम बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या ये सच है? हाँ, काम बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पे। जमात को पैसा कमा रहे हैं वो, उनके एमएलए कारपोरेटर, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। चिचा रहीम को आपकी बद्दुआ लगी, शायद आप माफ़ कर दे। दुआ कर दो, बहुत गलत हुआ, घर तोड़ दिए। भाई उसको मैं माफ़ कर दिया था और मिल लिया था। 7H के रहीम हकीम भाई, वो मियाँ बीवी को मिला दिए थे। मुझे भी लेके जाके मिला दिए थे घर के ऊपर। पहले तो फ़ोन पे बात कराए थे, ख़त्म हो गया था इश्यू वो। लेकिन 10 महीने से वो लोग चल के जो है केस को ख़त्म नहीं करे मेरे। 2 केस है। उस केस में मेरा पासपोर्ट अटका हुआ है। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया इतना बड़ा, मैं मरते मरते बचा। फिर मुझे उम्र जाने की मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं अपनी फैमिली के साथ अल्लाह के दरबार में जाके दुआ करूं, आप तमाम के लिए, मेरे लिए। तो उन लोगों ने नहीं किया वो मेरे पासपोर्ट का। मुझे उम्र जाने नहीं दिया। वो कोर्ट में अटका हुआ है, पासपोर्ट अदालत में है। फिर वो अचानक कुछ पी के खा के एमआईएम के एमएलए मुमताज़ अहमद खान को गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद ये फिर मुझे फ़ोन करने लगा व्हाट्सएप के ऊपर। चाचा आप मेरे वालिद की तरह है, फला है, ये है वो है। अरे मैं बोला बाबा कहाँ गायब हो गए आप?
और वो चल के वो केस ख़त्म करे तो मैं उम्र चला ही जाता हूँ पासपोर्ट निकाल के। तो बोले वो कोई शेख शायद है इनके घर में एक आता जाता, उन्हें जो है निकालने नहीं दे रहा, आपका केस ख़त्म होने नहीं दे रहा। मैं बोला घर के शौहर आप हैं, कौन है और कोई? आप शौहर हैं, अपनी बीवी को बोलिए लेके आइए, ख़त्म कीजिए आप। तो बोले नहीं नहीं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो हमारे घर वाले उसकी बात सुनते। अब उसको गालियाँ देने लगा वो शेख शाहिद के बारे में। अरे मैं बोला भाई शाम होते पी के आप वो शेख शाहिद के इनके उनके बारे में मत बोला करो, मुझे गालियाँ मत दो, चुप जो है वक्त ख़राब। आपको जब भी चलना है चल के वो केस को जो है विड्रॉ करो, मैं मेरा पासपोर्ट ले लेके उम्र को चले जाता हूँ। तो रमज़ान से पहले जाने का प्रोग्राम था, अब तो और लंबा हो गया, अब उन्हें चले गया जेल को। तो फिर एक दिन मुझे फ़ोन किया करके बोला कि मुमताज़ अहमद ख़ान एमएलए के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाओ, हमारी बेटी बोल रही है। बेटी की ख्वाहिश एक मुझे व्हाट्सअप का एक मैसेज भेजा जिसमें उनकी बेटी बोल रही है कि सलीम अंकल को बोलो मुमताज़ खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाए। मैं बोला अरे नई बात है यार, एक मैं क्यों बनाऊँ उनके ख़िलाफ़, उनसे मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है और कोई इशू भी नहीं है जिसके ऊपर मैं बोलूँ उनको। आपका झगड़ा है, आप पी के उनको गालियाँ दिए और वो आपका वीडियो वायरल हुआ, तो मैं क्यों जाऊँ उसके अंदर। तो फिर बेटी का एक वीडियो भी ऑडियो भेजा है मुझे व्हाट्सएप में कि देख लिए बाबा, देख लिए सलीम अंकल धोखा दे दिए। देख, अरे भाई धोखा कहाँ दिए, कुछ हमको मालूम ना सालूम। अब मैं खामोश बैठ गया। उसके बाद फ़ोन किया तो मैं बोला मत फ़ोन कीजिए मुझे, आप मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। और वो शाम होते आप जो है पी ले के और इनको गालियाँ उनको गालियाँ, मैं बोला मेरा मिजाज नहीं है गालियाँ वालियाँ जो है किसके बारे में सुनना करना देना। और मैं ये टाइम पढ़ते करते बैठा हुआ रहता हूँ मैं, और पढ़ाई में इबादत में खलल होता मेरे को। अब मत कीजिए फ़ोन मुझे। वो गायब हो गया। फिर उसके बाद वो रिमांड हो गया, जेल को चला गया वो केस में। वापस आने के बाद मेरे टच में नहीं आया वो। अचानक जो है मेरे खिलाफ फिर गालियाँ देना शुरू कर दिया कि ये मुमताज़ खां सैयद सलीम मिल के, दोनों मिल के जो है वो किसी का पार्ट 2 बनाए बोला। फिर उसके बाद में आके कुत्तों को बिस्किट खिला रहा, ये सैयद सलीम है, ये 7H का हकीम है, अब्दुल हकीम है। अरे अब्दुल हकीम अल्लाह का नाम है यार, और सैयद सलीम क्या ये, यानी इस किस्म का कुत्तों को जो है बिस्किट खिला रहा। अब मैं बेजार होके जो है आखिरी में फिर बोला मुझे, वो चंद्रान गुट्टे के नाके में गया, जाके वहाँ पे कंप्लेंट किया। और फिर बोल रहा कि जो है एक वक्त बोल रहा कि पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी, तो मेरी वाइफ बोली नाहिदा खादरी सलीम अंकल को मत अरेस्ट कराओ, उन उम्रा जाने वाले हैं बोली, फलां बोली। फिर एक वीडियो में आके बोला कि अभी पुलिस आ रही, आखिरी वीडियो में शायद मैं समझता हूँ, सैयद सलीम साहब को गिरफ्तार करने पुलिस आ रही। मैं नाके को गया चंद्रान गुट्टे के, जाके मुतल्लिका ऑफिसर को मिला। मैं बोला भाई क्या केस है? तो बोले आप इनडायरेक्टली उनकी वाइफ को बोले कहते। बोला नहीं बोला भाई मैं कुछ भी, मैं एक बार मिल लिया, ख़त्म हो गया, मेरा दिल साफ हो गया। ना मैं उनकी बीवी के बारे में बोला, ना उनकी बेटी के बारे में बोला। किस तरह फिर वो आके मेरा कंप्लेंट किया। आप मुझे एविडेंस बताइए, बताइए मुझे, मैं कहाँ बोला, मेरे को वीडियो वगैरह कुछ बताइए। अब वो ऑफिसर मेरी सूरत देखने लगा। मैं बोला ये अगर ये केस को ले जाके मैं हाई कोर्ट में डालूं और चैलेंज करूं एफआईआर को, तो आप लोगों को भारी पड़ जाता है ये। अरे बोले काका आप आए क्यों नाके तक, हम आपको बुलाए क्या? अरे बोला कि रोडी शीटर शराब पी के आके किसका भी कंप्लेंट कर दिया तो आप लोग ले लेते क्या? फिर उसके बाद मैं निकल के कमिश्नर साहब के पास गया, उनसे मिला। मैं मिल के तमाम हालात बताया। मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया था सब, मिल लिए थे, ख़त्म हो गया था। ये आदमी जो रोज़ शाम होते जो है वीडियो बना रहा, किसी ना किसी को गालियाँ दे रहा, हर किसी को गालियाँ दे रहा, कुछ तो भी बोल रहा, और मेरे बारे में भी बोलते जा रहा, फोटोआँ लगा रहा। फिर सारे लिंक्स लगा के मैं उनको दिया तो बोले वो आप पिन ड्राइव में लगा के जाके एसीपी साइबर क्राइम को मिलिए, वो लिख के दिए। फिर मैं जाके लास्ट वीक साइबर क्राइम एसीपी से मिला, दिया। फिर वो कंप्लेंट हुई, उसके 2 कंप्लेंट हुए उसके, समझिए आप, 2, एक एफआईआर एक यहाँ रखा है, एक और एक आ गया, ये 2 एफआईआर उसके, ये साइबर क्राइम का है, ये 2 करा के रखो अब उसके में। जैसे निकला बाहर, उसके बाद में फिर यात्रा के ऊपर चले जाता।
कोई आदमी है यार, आदमी है, मुंह है, पैखाना है, क्या है? जो दिल में है, जिसको चाहे गालियां दे दे रहा पूरों को, शहर के लोगों को शाम होते। ऐसा होता क्या? हैदराबाद का नाम खराब पूरा। इंसान की कोई एक औकात रहना, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है बेचारे की। वो मुंह उठाया गालियां दे रहा, मुंह उठाया गालियां दे रहा, जिसको चाहे उनको दे रहा है सोशल मीडिया पे। तमाशा बना के रख दिया सोशल मीडिया का। अब ये 2 एफआईआर में लास्ट वीक मजबूरन करा के रखा उसके। अब इत्तेफाक से वो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बीवी को तलाक दे दिए बोल के सुना, में वो जेल में डला दिए लोग, जेल में पड़ा हुआ है। फिर अब निकल के आके क्या क्या तमाशे करता क्या है पता नहीं भरे के। मैं बोला उसको बेहतर है कि 1-2 एफआईआर उसके जो है करवा के रख दो, पूरे लिंक्स लगा के, पूरे वीडियो डिलीट होने से पहले पूरे जो है सिस्टम में मैं रिकॉर्ड करके रखा था, लिंक्स वगैरह वो सारे पेन ड्राइव में डाल के दो बोले, पेन ड्राइव में डाल के 2 एफआईआर रैन बाजार और वहाँ पे कर दे के ला के रख दिया। बेजार बेजार हो गई तबीयत भाई उसकी से। इम्तियाज़ हुसैन इंशाल्लाह ज़रूर। उम्र का मसला, अभी मेरी मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट साहब से बात हुई, बड़े एडवोकेट हैं वो। उन्होंने कहा कि आप जब भी जाना चाह रहे हैं, आपकी तबीयत सेहत जब भी ठीक रहे, आप आ जाओ मेरे पास, मुझे बोलो आप कब जाना चाह रहे हैं, मैं आपका पासपोर्ट जो है 2 महीने के लिए निकाल के दे दूंगा कि ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर उम्रा। 2 महीने के लिए टेम्पररी पासपोर्ट दो तो मजिस्ट्रेट दे देंगे, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं है। केस के अंदर अगर रुका हुआ भी रहा तो उम्रे के लिए दे देते हैं हम लोग। तो वो जालिमों को छोड़ो, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि उम्रे को रोकना कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई उम्रा जाना चाह रहे हैं तो आप उनके लिए सहूलत मुहैया करना। कभी बोलता, मैं अकबर साहब से पूछ के बोलता हूँ, उन्होंने मेरी बीवी को बहन बोलते, तो अकबरुद्दीन का इन्हें भाव नहीं है समझो। कौन? रहीमुद्दीन। बीवी को बहन बोले तो इन्हें भाव नहीं हो गया ना। उनसे पूछ के बोलता हूँ। अरे उनसे क्या पूछने का बाबा, एक बार उनसे पूछ के, समद बिन अब्दास से पूछ के तो तुम हमारे घर पे हमला करें। अब पासपोर्ट के लिए भी उनसे पूछने का है। जब आप मिल लिए, खत्म हो गया, उनसे पूछ के मिले, उनसे पूछ के फोन पे बात करें। मिल लिए, खत्म हो गई बात, एक इश्यू हुआ था, खत्म हो गया। बड़े लोग को जबान के ऐसे पक्के अच्छे लोग नहीं हैं वो। मैं इसीलिए मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हान तआला का एक वो हो रहा है, मुश्ताक मोहम्मद ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर आप लोगों के लिए तौसीफ़ुर रहमान इंशाल्लाह। ख़तर से जी वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह मैं तमाम के आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, अबू हामिद, सैफ खान, सब के लिए दुआ करूँगा। मैं, मेरा काम ही है दुआ करना यार। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ, मेरा हो गया। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला सलीम अंकल के गुनाहों को माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत करे, ख़ातिमा ईमान पे फरमाए। ज़िंदगी में पता नहीं कितने गुनाह हो गए, तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि कल मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आप लोग याद करके अपने नमाज़ों में, अपने दुआओं में मेरा नाम लेके, आज मक्के मदीने में नौजवान मेरे नाम से तवाफ़ करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, आपका साया हमारे सर पे सलामत रहे, आप हक़ की आवाज़ है, आप आवाज़ बुलंद करते हैं। आज मुझे कितने फ़ोन, मन्नू सिंह के वीडियो के बाद कल रात के, आज मुझे कई फ़ोन आए हैदराबाद में, और सब दुआ दे रहे हैं कि आप एक हक़ की आवाज़ उठाते हैं। और जिसके गाड़ी को रोका वो भी मुझे फ़ोन किया, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, वो करके बोला कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, वो आपको फ़ोन के ऊपर झूठ बोला। मैं बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है उन लोगों की गुंडागर्दी का। मैं उसको बोला कि तुम जो है डॉक्यूमेंट भेजो मेरे पास, जो भी है मैं देखता हूँ, लेकिन नहीं भेजा वो झूठा है, इसीलिए नहीं भेजा मन्नू सिंह। ये अभी ये फ़ोन करके सब हुसैन आलम के लोग और पेटला बुरुज के पास के लोग मेरे को शुक्रिया अदा कर रहे थे नौजवान, कि अल्लाह आपको जो है सेहत से रखे। हालांकि मेरी सेहत ठीक नहीं है आज, शुगर और बीपी जो है मेरा स्टेबल नहीं है, फिर भी मेरा दिल बोला कि आज थोड़ा सा लाइव में बैठूं, मैं आप लोगों से बात करूं। असम्बली के अंदर तो नूरा कुश्ती है ना भाई, मुंह खोले तो गालियां निकलते तुम्हारे मुंह से। अरे नहीं, फिर आ गया भाई, जा रहा नहीं इन्हें। अरे जाना भाई, वो अब्दुल रहमान जा, कहीं को हमारी ज़बान ख़राब कर रहा है, चुप कुछ भी बोल देंगे हम, अच्छा नहीं, जाओ चले जाओ, ये हम लोगों का है। ये हम हमारे आपस में, हमारे चाहने वाले हम लोग आपस में बात कर लेते हैं,
और एक हमारा वक्त गुजरता है, हमारा दुख दर्द हम एक दूसरे को बोल लेते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तुम उनके पेजों पे जाओ ना, जिसके गुलाम है तुम, जिसके जूतियां चाटते हैं, उनके पेजों पे जाओ, जिसका मूत्र पीते तुम लोग। मैं सुना आजकल तुम लोग मूत्र पी रहे हो, बाटल में ला ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा ले लेके, गाँव मूत्र की तरह सदर मूत्र भी जो है तुम लोग पी रहे हैं। जन्नत में जाते बोल के कोई बोला करते, मूत्र पिए तो जन्नत में जाते सदर साहब का बोल के। सही है रे? अब भाग जाने तो फिर कुछ भी बोलूँगा मैं, अच्छा नहीं, चले जाओ। सैयद मतीन वालेकुम अस्सलाम। गुलाम आमिर हबीबा का क्या बोलूँ मैं, ये चुप ड्रामा है ये। 9 साल से कोई काम पुराने शहर में नहीं हुआ। अपन जितनी बात फेसबुक पे बोलते, लाइव में बोलते, पोस्ट करते, वही बातों को उठा के वहाँ पे असेंबली में एक अदाकारी करके चीखा मार के, स्पीकर सर, मेट्रो ट्रेन नहीं आई सर, मेट्रो ट्रेन का अब तक नहीं हुआ सर। 4 जगह से मेट्रो ट्रेन के काम का आगाज़ हो गया। अब आज भी एक ऐलान आ गया और रामोजी फिल्म सिटी से आएंगी मेट्रो ट्रेन। लेकिन पुराने शहर का खाली पुकारा, चुप असेंबली में बोल दिए, पब्लिक खुश। तकरीर हो रही है असेंबली में, नूरा कुश्ती खड़े के बोल रहे हैं सर वो नहीं हुआ सर, मास्टर प्लान नहीं हो रहा सर। अरे सीएम केसीआर कहाँ है सर? हाल में बच्चे बच्चे लड़ रहे हैं, केटीआर इन्हों दोनों बात कर ले रहे हैं आपस में। हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ओल्ड सिटी को डेवलप करेंगे। कहानी ख़त्म, मुरीदा खुश। फौरी जाके दूध से जो है वो उनकी फ़ोटो को नहला रहे हैं। वो धेड़ों का, उन लोगों का सीख लिए, गैर कौम का सीख लिए। अच्छी चीज़ तो नहलाते इस्लाम की, बुरी चीज़ पहले सीखते। उन लोग केसीआर वगैरह का दूध से नहला रहे थे ना, देख के फौरी दूध लेके आके जो है गैर शरई अमल, इस्लाम में नहीं है वो अमल, ला के जो है, अब जहालत की इंतहा है मुरीदों की, लेके आके जो है दूध से जो है फ़ोटो को हबीबा की धुला रहे हैं, बाजे बजा के नाच रहे हैं। ये कौन सा अमल है बताओ आप लोग? ये कोई इस्लाम का अमल है? इस्लाम में ऐसा कहीं सुने आप लोग? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का भी हम उठा रहे हैं बराबर आवाज़, बोल दिया सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में, कहाँ साहब कब बन रही साहब। शाम में जो है दोनों मिलके बैठ के बस में घूम रहे हैं, केटीआर इन्हों दोनों बैठ के फिर रहे हैं। आके एक बम मार दिए, 50 सीट पे हम इलेक्शन लड़ने वाले। बड़े भाई आके बोले नहीं अभी फैसला नहीं करें हम। छोटे भाई कुछ बोल के निकल जा रहे हैं, बड़े भाई आगे कुछ बोल के निकल जा रहे हैं। भी अब मामला कर लेते बीच में, बुला के केसीआर बोलता 50 सीट पे लड़े तो बीजेपी आ जाती जी। हाँ ये क्या होना बोलो, ये होना हमारे को, अच्छा ले लो। फिर फैसला करते नहीं 15 पे लड़ेंगे, 20 पे लड़ेंगे, 18 पे लड़ेंगे। अभी कर्नाटक को जाने वाले लड़ने के लिए, कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत को खतरा है, कांग्रेस का वहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा जोर, तो कांग्रेस को हराने के लिए अब इनको मिला है कॉन्ट्रैक्ट। समझे आप? फजल बेग कहाँ है चीचा? यहीं हो ना? चीचा हुई इज हबीबा, नाम कैसे पड़ा यार? अब वो हबीबे मिल्लत नकीबे मिल्लत बोले तो मैं बोला वो लंबा हो जा रहा ना, तो अपन प्यार से क्या बोलते, प्यार से छोटा बोलते, मुन्नी चुन्नी ऐसा पुकारते ना अपन। तो मेरे को भी एक दिन मोहब्बत आई तो मैं बोला बित्ता लंबा हबीबे मिल्लत नकीबे मिल्लत। अब उसके वजह बोला शॉर्ट प्यार से हबीबा नकीबा, छोटा हो गया। अब ने तो बैरिस्टर लगाओ, फलां लगाओ, अलहाज लगाओ, पूरा नाम बोलो, फिर वो रुकने पार्लियामेंट बोलो, फिर उसके बाद आप सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलो। ये तमाम इतना 2 लाइन बोलने की बजाय छोटा शॉर्ट के अंदर नकीबा हबीबा, बस 2 के अंदर ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर ख़त्म हो जाता। झांटुए मिल्लत यूसुफ, अरे कल एक दावत में दिखा मेरे को, बैठा हुआ था तो अपने फेसबुक के बहुत सारे लोग थे वो यूनुस भाई के पास, तो मुझे बोले अरे किसी से मिलाते आपको बोल के लेके गए, तो बैठा हुआ है बुरी सूरत बना लेके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं यो देखा तो इन्हें है। नहीं बोल रहा नहीं मिलता, मैं नहीं मिलता, मैं मेरे हमारे सदर साहब को उनको जो है उन्होंने बुरा भला बोलते, नहीं बोले तो मैं घर पे जाके फूल का हार पिना के मिलता हूँ।
मैं पलट के निकल के डाइनिंग हॉल की तरफ चले गया। मैं बोला अभी ये बेकार की जाहिलों से, जोसेफ वोसेफ से कहाँ इनसे जो है उलझते खड़े थे अपन, फालतू लोग रहते ये, समझे आप। बुरा वक्त आया तो कोई साथ नहीं देते। अब रहीम का हाल देख लो आप, एस एम रहीमुद्दीन का, सुबह शाम असद साहब, अकबर साहब ऐसा बना दे रहे हैं एरिया को, वो लोग है बोल के आज हम अच्छे है, फला है, ये है, खाली बस तस्वीर पढ़ता था, सबको गालियां दे रहा, दोनों की तस्वीर पढ़ता था। आज घर टूट गया ना, फिर कहाँ है वो लोग? उनको बहन बोलते थे, इनको भाव नहीं बोलते थे, कहाँ है फिर? नहीं रोका है ना फिर? नहीं नहीं, उसको भी जो है मसीहुद्दीन, नहीं यार उतना नहीं, लोगों को देने दिलाने के लिए, देने दिलाने के अपने कने गैंग बहुत है। अगर अपन किसी को बोल दिया ज़रा जाओ मियाँ देख लो बोले तो देख लेते लोग, वो अपन वो मारपीट के खायल नहीं है अपन। अपन हक के ऊपर बात करने वाले हैं। अलबत्ता उसके ऊपर मैं एक दो केसेस, जैसा अभी एस एम रहीमुद्दीन खादरी पे 2 केस करा के रखा हूँ अभी मैं टेबल पे, वैसे ही 1-2 दिन के अंदर इसके भी 1-2 एफ कराऊंगा। और बड़े सख्त एफ है वो, होंगे जो बड़े सेक्शन लग के, तो उसकी उसमें ढीली हो जाती है। वो जो घरों में घुस के जोड़े जोड़े मर्डर कर देता हूँ, फलां कर देता हूँ, लैंड ऑर्डर को नहीं मानता, वो ये वो बहुत कानूनी जो है, फेसबुक के ऊपर ओपनली थ्रेटन करने के बराबर है वो, मर्डर कर देता हूँ बोल के, तो उसके अंदर ही नहीं अंदर हो जाता। उसके बाद देखेंगे इसको नकीबा हबीबा कौन कौन बचाते हैं, पहचानते नहीं पहचानते इसको मालूम होता। ज़रा जेब के थोड़े पैसे लगे ज़मानतों में उसमें, या जेल की हवा खा के आए तो फ्रेश हुआ था जोसेफ। हाँ शेरवानी पहन के था वो, फोटो आ रही सो, एक शेरवानी पहन लेके बैठा हुआ था, कोंदिए की शेरवानी उसको बेचारे को। एक्चुअली ही इज कॉल्ड धोबी इन दमाम, इसको धोबी बोलते कहते। दमाम से फ़ोन आया मुझे, आप खाली इतना बोलो धोबी बोलो, उन्हें समझ जाता हम लोग का फ़ोन करे बोल के। क्या राज क्या है? तो बोले इन्हें लॉन्ड्री में काम करता था, और शाम में जो है एक वॉशिंग मशीन ला के रख लिया था घर में, इस्त्री का आयरन का स्टैंड, हम लोग के सबके कपड़े धोता था, सुखा के इस्त्री करके ला के दे के पैसे लेता था। इनकम बढ़ने को करते ना वहाँ पे, गाड़ियाँ धो लेते, वो धो लेते, ये धो लेते। अब हमारी कार वगैरह भी वहाँ पे कई बंगालियाँ थे, वो लोग जो है धो के पैसे लेते थे गली में सब, तो इन्हें इस्त्री करके देता था, और उनके कपड़े धो के लॉन्ड्री में करने की बजाय घर में करके देता था। तो वो गैंग फ़ोन करके बोली, उसका वीडियो सुने हम लोग, बड़े बड़े बातें कर रहा, खाली उसको धोबी बोलो आप, उन्हें समझ जाता हम लोग फ़ोन करके आपको डिटेल बोले बोल के। मोहम्मद अब्दुल रहमानी ने फिर आ गया भाई बुड्ढे बोल के। अरे मियाँ मैं बुड्ढा हूँ, तो तू कैसा मेरे को मालूम होता तेरे को मैं बुड्ढा हूँ? बुड्ढे का सर्टिफिकेट कौन देना, ये बोल। बुड्ढा हूँ, जवान हूँ, मीडियम हूँ, काम का हूँ, बेकार हूँ, इसका सर्टिफिकेट कौन देना? ये पहले, सबसे पहले इसको सॉर्टेड आउट कर ले। तो ये कोई तेरे घर वाले देना ना मेरे को सर्टिफिकेट? अरे हो अभी भी, अरे बे 70-80 साल के अंदर एक शेख अभी एक शादी करे, 70 साल में, पढ़ा नहीं फेसबुक के ऊपर कितने की पोतरे पोतरियाँ उसके बाद निकाह करे उन्होंने। हम लोग वो लोग हैं, इमली का झाड़ जितना पुराना होता उसकी खटास इमली की उतनी ज़्यादा होती, समझे आप। जो पुराने बैट्समैन रहते उनको मालूम है कैसा, कौन सी पिच पे कैसा खेलना, कहाँ पे बॉल उछल रहा, कहाँ पे मारना छक्का ग्राउंड के बाहर, कैसा कट मार के रन लेना, समझ गया। तो हम सिंगल रन भी लेते कभी, वो ज़माने में तो छक्के वगैरह मारते थे, बड़े बैट्समैन थे, स्कोरों पे सेंचुरियों की हमारी रिकॉर्ड है। अब तू बोला तो आके मैं जो है 1-2 सिंगल रन लेके जाता हूँ खाली आके, या एक आध रन लेता हूँ शॉर्टकट में, या इधर कहीं भी इधर बाजू विकेट कीपर के बाजू से निकाल के 1 रन ले लेके आता हूँ। घर में भी बोलते बेटे कौन से बैट्समैन को लेके आए थे बेटे आप, कितने अच्छे पुराने खिलाड़ी है देखो आप, खाली ऐसा पिच पे आए, यूं करे बॉल लेकर रन लिए निकल गए, समझा। अब बुड्ढे उड्ढे नहीं बोलना इसके बाद अब। अरे गवास्कर वगैरह पानी भरना अपन लोगों के सामने, समझे आप लोग अभी हंस रहे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। शेख यासीन सिंगल रन बता रहा था उसको, मुरीद को मैं, बीरेन लारा के टाइम के बैट्समैन है।
इम्तियाज़ हुसैन बीरेन लारा से पुरानी अपन लोग। बीरेन तो लारा लारा में रहता, अपन ला के निकल जाते अपन रन लेके। बीरेन लारा आ रहा बोलते, अपन जाते रन लेते, निकल गया निकल गया निकल गया, कहाँ है? अरे रन लिए भी चले भी गए भाई। हाँ, अनस समनी जो 5.5 करोड़ का ऊपर बोला, देखो मैं 5.5 करोड़ के मालिक का किस्सा में। मुबशिर मुजाहिद वालेकुम सलाम। मेहदी जवाद जी, चिचा अभी अफवाह कौन फैला रहे हैं? अ, जोसेफ एमएलए से ठहरा कहते कौन फैला रहे हैं कि भाई नहीं मालूम मेरे को। चांद पाशा अमानुल्लाह खान साहब और नरेंद्र का किस्सा सुना, लंबा किस्सा है। चांद पाशा वो शेर थे, अमानुल्लाह खान साहब वो कहाँ हैं अब ये? अब वैसे वैसा कायद कहाँ है बताओ आप? इंशाल्लाह किसी टाइम अमानुल्लाह खान साहब की के ऊपर जब मैं बात करूँगा तो फिर मैं उस टाइम सुनूंगा। हुसैन बिन तबर, हसन बिन तबर वालेकुम अस्सलाम। गुलाम आमिर एमबीटी ज्वाइन कर रहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद नियाज अहमद वालेकुम सलाम। शेख अबू जैनब याबा वालेकुम अस्सलाम। और हक्कानी वालेकुम सलाम भाई। अली फ़ज़ा वालेकुम अस्सलाम। और फ़िदा वालेकुम अस्सलाम फ़िदा। मोहम्मद अनस हनीफ, चार मीनार की टिकट एमएलए की किसको मिलती होंगी? नहीं मालूम, आखिरी तक नहीं मालूम किससे पैसे खा के देते, मगर गुलाम रहता उन्हें। अली फ़ज़ा मुन्नू सिंह का कुछ भी नहीं हुआ, कमिश्नर साहब को भिजा दिए अपन, अब पुलिस जो भी एक्शन लेना है लेंगे। मोहम्मद आले हज़रा वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आले हज़रा। मोहम्मद अब्दुल रहमान, अरे फिर आ गया भाई ने, वही सोजा बोल रहा है इन्हें। चलो निकल तो मैं जाके जो है वहाँ पे जो है, कहाँ है मियाँ घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ ना बोलो, आप लोग अभी चल रहे हैं क्या भाई? क्या मियाँ कुछ फ्री है? एक को दो फ्री ऐसा सेल वेल है क्या घर में आजकल? कोई नौजवान बच्चे भी मेरे साथ, घर में सामान ज्यादा है तो बोलो ये लोग भी आ जाते। मेरे का नहीं, बहुत है बेडशीटा रखे हुए, इन लोगों को भी दे देता हूँ, सब अलग अलग कमरों में बिछा लेते। मैं तो पुरानी पिच पे खेल लेता हूँ, यहाँ पुराने स्टेडियम पे, बैट भी पुरानी है, कोई भी पिच चलती मेरे को। एक सिंगल रन रहने का है मेरे को, ये बच्चे खेल लेते चव्वे छक्के, भाग जाने तो पूरे मिल के आएंगे, पता बताओ बोल के, समझे? मोहम्मद अब्दुल रहमान बोल रहे तुम्हारा पटेल ही नहीं उठ रहा। अरे इसकी तो फिर वही बोल रहा, अरे चल ना भाई घर को लेके चल के ट्राई करके देखना, उसके बाद वो लोग ही बोलते। ट्रैफिक चालानत के बारे में बोलो भाई। ट्रैफिक चालानत के बारे में क्या बोलूँ? ट्रैफिक चालान के बारे में भी असेंबली में तकरीर है। आज मैं देखा ट्रैफिक चालान बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। 4 जगह देखा रोड के ऊपर में ट्रैफिक वालों को चालान बनाते हुए खड़े हुए थे, यानी एक रूट में 4 जगह देखा मैं। कह की पिंड की तकरीर है असेंबली में वो, चुप, मैं तेरे कानों को खुश करा तू मेरे कानों को खुश कर, वही वाली बात हो गई। हैदर खान वालेकुम सलाम। अब मोहम्मद फिर आ गया इन्हें, तुम क्या सीएम है या एमएलए है? अरे मियाँ मैं क्या हूँ? तू मेरे को बुला घर को, मैं आके बोलता हूँ। क्या बुरा हुआ सलीम भाई 5.5 का? हाँ बुरा हुआ अली फिजा, क्योंकि टू मच करे तो मानव सिंह का करेजा कतन माथुर, मानव सिंह का काम हो गया, हो जाता काम वो। अब्दुल रहमान घर को जाना पड़ता, अब्दुल रहमान नहीं सुनता उन्हें, पूरे मिलके चलेंगे अपन, लूट लो जिस जिसको जो सामान मिला लूट लो, समझे आप? उसका नहीं चले गए तो जो नहीं भागता यहाँ से। खूबसूरत दिख रही चीचा, जजाकल्ला बेग। तुम्हारा दामादी छूना में फिर आया इन्हें, मेरे को बेटी च नहीं है, मेरे कने खुद 3 टूटियाँ हैं, 3 बेटे हैं मेरे पास।
वसीम अकरम, वालेकुम सलाम वसीम अकरम। जितने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहे हैं, शहबाज वालेकुम सलाम। सैयद रिजवान, हाँ रिजवान आप कॉल करे। मेरी तबीयत ठीक एक्चुअली ठीक नहीं है मेरी। वो एक आयवा है ना, एक नया भगवान निकला देखो, एक पुट्टा अवतार। उसके लिए आया मैं टीवियों में दिख रहा हूँ तो हर जगह नहीं दिख रहा, गोरा हो। और सूरत भी जो है अपने में मिलती जुलती है। हिंदू राष्ट्र बना देता हूँ, सनातनी हूँ, फला हूँ, क्या क्या बकवा कर रहा, पूरे चैनल उसको चला रहे हैं। पाकिस्तान को मिला लेता हूँ बोल रहा, बांग्लादेश को मिला लेता हूँ बोल रहा। एक काम करो रे, आगे जाके जो है उधर से पाकिस्तान के बाद में ईरान को मिला ली तो पेट्रोल फ्री हो जाता अपने करने। ईरान को भी अखंड भारत में ले लो। ईरान के अंदर पेट्रोल और गैस है। ईरान इंडिया का हिस्सा बन गया बोले तो अपने करने माली माल आ जाता, पेट्रोल गैस वगैरह से। थोड़ा आगे बढ़ना, बॉर्डर लगता हुआ है वहां पे। अगर अफगानिस्तान को भी मिला लिए तो और अच्छा है। अफगानिस्तान में भी बहुत है पहाड़ों के अंदर, वहां से भी निकाल के ला ले सकते अपन। तला खान वालेकुम सलाम। योगी बनने की चक्कर में है नेक्स्ट पीएम। हाँ सालार के ज़माने में एमआई में था मैं। मिर्ज़ा अफरोज़ अली बेग वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्ला आप लोगों की दुआओं का। मिर्ज़ा फैसल बेग हैप्पी वैलेंटाइन डे। नहीं बोलना मैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, वो अपन मुसलमान ना बेटा। अपने कहने रोज़ वैलेंटाइन डे है, डेली, हर जुमेरात को स्पेशल वैलेंटाइन डे। हैदर खां उम्र के लिए रमज़ान के बाद का जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम है। क्योंकि रमज़ान में ये गरीबों का सामान वगैरह बहुत बढ़ता ना, बहुत आता है सामान। ये गरीब लोग आते हैं, उनको बांटना रहता है। तो चले गए तो जो है ये हज़ारों लोगों को जो इमदाद आती है और मैं बैठ के बांटता हूँ, वही उम्रा है, वही हज है। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। आज ही तबीयत बिगड़ गई मेरी। आज ही अचानक सुबह से तबीयत ख़राब हो गई। अब शाम शाम को फ्रेश हुआ तो वो लौंडे को देख रहा हूँ तो मेरे को गुस्सा आते जा रहा। वो हिंदू राष्ट्र बोल के निकला हुआ है, उसको पूरे मिलके लेके फिर रहे हैं उसको। गोरा है वो भी। इधर ऊपर नॉर्थ इंडिया में भी एक न्यूज़ देख रहा था मैं कि नॉर्थ इंडिया में भी जलजला आने वाला है तुर्की के जैसा। एक न्यूज़ में बता रहा हूँ, भविष्यवाणी। बंगाल है, उसमें यूपी है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से है, हिमाचल प्रदेश है, कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। तो उन्हें भी नॉर्थ इंडिया में छे। तो वो भूकंप जो है कब आ रहा क्या है नहीं मालूम, लेकिन उन्हें न्यूज़ में तो बोल रहा था कि वो कुछ प्लेटा वलेटा नीचे हिल रही। प्लेटा भगोने हिल गए तो जो है ख़त्म हो जाती कहानी। अयाज खां आपको सलाम बोले, वालेकुम अस्सलाम। सैफ खां इर्तुकुल गाजी दिख रहे, जजाकल्ला। अपन येलो जेली नहीं है, एवरीडे जुमेरात। यस तला खां, करेक्ट। बंगाल नॉर्थ में नहीं आता चीचा, बोल रहा है उसके अंदर बंगाल का कोई हिस्सा है। वो किधर किधर बता रहा है, ऊपर नॉर्थ इंडिया का पूरा। गुजारिश है आपसे कि माफ़ कर दो ये नरको वालों को। इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं ऑलरेडी माफ़ कर चुका, मिल चुका। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मेरा दिल बिल्कुल ऐनी की तरह साफ है। उसके बाद में कुछ बोला भी नहीं उन लोगों के बारे में, कुछ पोस्ट भी नहीं करा मैं। आप लोग देखे कभी मैं पोस्ट किया क्या? आपने उसके ऊपर लाइव में कभी कुछ उन लोगों के बारे में बुरा भला बोला? ये क्लियरिफिकेशन देते रहा मैं कि वो आदमी मुझे मुमताज़ अहमद खां के बारे में वीडियो बना बोला, मैं नहीं बनाता बोला। डेट्स इट। उसके बाद वो फिर गालियां देना शुरू करा। अल्लाह देख रहा, अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाले हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब ये इन लोगों का जो आप जो बुरा करेंगे, अल्लाह वो इंतकाम लेंगे, अपन नहीं। अपन तो माफ़ कर देते। फिर सामने वाला अगर कुछ गंदगी करा तो अल्लाह देख रहा, अल्लाह फिर उसके ऊपर जो है अपना अजाब नाजिल फरमाते। अरे ये तो ख़त्म हो गया था, फिर तो जुल्म कर रहा,
फिर अल्लाह का जुल्म आता, अल्लाह लेता है इंतकाम वो। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ देना। बोलता हूँ चैन पेशा में, एक बार आके अमानुल्लाह खान साहब की पूरी हिस्ट्री बयान करता हूँ। मोहम्मद अनस हनीफ आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई बोल के सुना, मैं बिल्कुल सही सुने आप, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। उसी का ये सीरीज़ चल रही पूरी है, वो नाइंसाफ़ी की सीरीज़ चल रही। एक्चुअली हुआ ये कि जब मेरे घर पे हमला किए तो मेरी मरहूम वालिदा को गालियाँ दी, जो सैदानी थे, बहुत नेक थे मेरे वालिदा, 5 वक्त नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार और कलाम मजीद दीनी तालीम का काम करते थे। कई उनके जो है स्टूडेंट्स, लड़कियां बच्चियां जो है दीनी तालीम उनके हाथ पे पड़े हुए, बहुत ही नेक थे वो। उनका उनका मैं एक गुनहगार बेटा हूँ। तो वो मेरी माँ को जब यहाँ घर के ऊपर खड़े के गाली दिए ये लोग, तो मुझे बहुत बुरा दिखा, मैं उस दिन रो दिया। रो के मैं अल्लाह के दरबार में बोला, परवरदिगार, मुझे ये लोग बुरा बोलते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मरहूम माँ को ये लोग गाली दिए। अल्लाह मेरी दुआ सुन लिया वो। उसके बाद से आज तक, अभी तक वो अल्लाह ताला के दरबार में फ़ाइल है, वो वहाँ से पूरे ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन लोगों का काम जारी है। समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे उम्रे को रोक दिया, फिर एक तबाही आ गई। और भी आने वाले दिनों में और क्या आने वाला है पता नहीं, उन लोगों के साथ में क्या होने वाला है, क्या हलाकत खेस मामला कुदरत की तरफ से उनके ऊपर होने वाला है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं नहीं बोल सकता। मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है उनके ताल्लुक से। अच्छा दोस्तों, इजाज़त दो। शेख यासीन वालेकुम सलाम। औरत मैन कहाँ है सलीम भाई? औरत मैन अपनी जगह है। औरत मैन को इलेक्शन आए तो टेंडर मिलता है ना औरतों को लाने का, जमा करके लाते दलाते वोटा। बोलों का तो बिजनेस है बोका सोड़ दलाने का। मैं तो बोला ना, इस मर्तबा मैं जाके लाइन में खड़ूंगा, ज़ाती तौर पे अपना वोट डालूंगा। वोटर लिस्ट में सबसे नीचे एक बटन रहता जिस पे लिखा हुआ रहता नोटा, NOTA, नोटा। मैं जाऊंगा, खड़ूंगा और कोई सियासी जमात ने नोटा के बटन पे दबाऊंगा और इंशाल्लाह इससे लाखों वोट निकलेंगे, जो सियासतदानों को उनकी नींदों को ख़राब करेंगे। और फिर वो सीरियसली आवाम के दरमियान में निकलेंगे, पूछेंगे, उनके हाथ पैर पड़ेंगे, बोलेंगे, गुरूर तकब्बुर उनका ख़त्म होगा, टूटेगा। वो आके बोलेंगे, साहब हमको वोट नहीं दे के आए, आप जो है नोटा के बटन पे दबा दिए, इतने इतने लाखों वोट निकल के नोटा के, हम इलेक्शन हार गए। जब हम बोलेंगे कि भाई ये 200 आदमी को लेके मत आओ, आप ये धबड़े बजा लेते, ये बैला बैला निकलते नहीं साल को साल, सैदाबाद के ऊपर बैलों का जुलूस निकलता, देखो तैयार करके निकलते, वो होता। तो इसे बैल के सर का मत निकलो आप, 200 को लेके बाजे बजाते हुए सिक्योरिटी में। आप एक दो आदमियों को लेके आइए, यहाँ के एरिया के जिम्मेदार, घर पे खटका मारिए, पूछिए आपके मसाइल क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। यहाँ तो बोलने बताने का कुछ भी नहीं है, कोई आदमी निकल के बोल भी नहीं सकता। साहब सुनिए बोला तो पीछे से 4 जने घर पे खटका मार देते। किराए से रहता, क्या करता, ऑटो चलाता, रहता, मर जाता, ठहर अब भी ज़रा वहाँ तक छोड़ के आके तेरे को बताते हम। हाँ, तेरी बेटी भी है ना, जवान है, तेरा बेटा भी है ना, चैलूम कर लेता। ये तो हाल है भाई यहाँ का, पुराने शहर का। कोई आदमी मुंह नहीं खोल सकता, खोला तो उन्हें घर खाली करके चले जाता, या उसके घर के ऊपर जुल्म कर देते पूरे मिलके, इत्तेहाद इत्तेहाद बोल के जो है मार के जो है फोड़ देते पब्लिक के। और वो बैल तो जो है निकल के जाते रहता, बैल दद्दड़ की दद्दड़ा, दद्दड़ की दद्दड़ा, फूला पहन लेके जो है चले, पूरे गुंडे रौड़ियाँ सूतखारा पाकिट पिलेरा पूरे साथ में निकल के जाते रहते। देखो देखो कौन आया, देखो देखो मोहरी के ढक्कन का इफ्तिताह, 50 लाख रुपए के मोहरी मोहरी बन रही, 1 करोड़ रुपए की जो रोड बन रही, 5 करोड़ का ये बन रहा, ये नाला बन रहा। मुसलमानों को क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर पुराने शहर के जैसा। नया शहर जाके देखे, यहाँ देखे तो फिर ये तख्तियाँ लगते सो लगते, कामा हो रहे हैं बोलते। फिर देखे तो जो है रोड पे 1 रोड सुकून से नहीं गुजार सकते, 250 सुराखा एक रोड के ऊपर। अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उछल उछल के
गाड़ी के शाखा खराब हो जाते, आपकी कमर की हड्डी दर्द हो जाती। कौन रोड ऐसी है बताओ आप? पुराने शहर की कोई रोड ऐसी है जिस पे आप सुकून से आंखें बंद करके गाड़ी चला सकते हो? न्यू सिटी की तरह बताइए आप लोग। हाँ, कहीं बताइए आप, कौन सी रोड है बताइए आप जो बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, बताइए आप। सारे रोडों के ऊपर गड़े खड्डे, स्पीड ब्रेकर, ये खड़े के ये जाहिला स्पीड ब्रेकर अलग दलाए थे। हर 2 फीट के ऊपर एक, 2 कदम पे एक स्पीड ब्रेकर, उसके आगे मैनहोल का ढक्कन टूटा हुआ, उसके आगे उधर 4 गड़े पड़े हुए। ये रोड से है। फिर करोड़ों रुपए के जो है तख्तियों के रिबिना काट लेते फिरते। ये एरिया में तरक्याती काम हो रहे हैं, ये असम्बली हल्के में इतने करोड़ के हो रहे हैं, ये असम्बली में मुसलमानों को क्या मिल रहा? ये रोड नल मोहरी ये गवर्नमेंट का काम है बाबा, बलदिया का काम है, उसका बजट है। खाली वक्त लेटर देते हैं वहां पे, नहीं भी दिए महल्ले वाले जाके बोले यहाँ पे दलाओ डालो आओ। आप केटी रामाराव को ट्वीट करो, बल्दिया कमिश्नर को ट्वीट करो। एक दिन मेरी गली में पूरे मैनुअल के ढक्कन जो है टूट गए, खराब हो गए। एक बेचारा फिर रहा कारपोरेटर के पास, कारपोरेटर उसको बोल रहा कि जो है बजट नहीं है मेरे पास, बल्दिया में बजट नहीं है। एक दिन मैं जा रहा हूँ तो मुझे बता के बोला कि ये मैनहोल के अंदर जो है गाड़ी उतर जा रही साहब। मैं फिर रहा हूँ कारपोरेटर साहब के पास, बजट नहीं है बोल रहे हैं, 1 महीने से फिर रहा हूँ। मैं बोला ये काम होना है आपको? तो बोले हाँ। मैं बोला कल हो जाता काम है। बोले कैसा? अरे मैं बोला जाओ यार कंप्यूटर पे बैठो, ट्वीट करो केटीआर को। फिर मैं आया बैठा, ट्विटर से मैं एक केटीआर को जो है इधर के डोर नंबर डाल के जीएचएमसी कमिश्नर को मार्क करके मैं भेजा। दूसरे दिन सुबह में 9 बजे मैं नाश्ता लाने के लिए जा रहा हूँ, वो चौरस्ते से यहाँ तक पूरे मैनहोल मैनहोल जो है खोद रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के लोग, बना दिए, नए ढकने ला के डाल दिए, कहानी खत्म हो गई। एक ट्वीट, जीएचएमसी कमिश्नर इमीडिएटली जोनल कमिश्नर को मार्क किया और जोनल कमिश्नर फौरी ऑर्डर दे दिया, कर दिए। फिर मैं थैंक यू का जो है ट्वीट किया, वो ट्वीट को लगा के कि थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना फास्ट काम किया। कहीं भी प्रॉब्लम है आप जीएचएमसी कमिश्नर को आप जो है ट्वीट कर दीजिए, आप केटीआर को मार्क करके जीएचएमसी कमिश्नर को कर दीजिए, आपके घर के पास का काम इमीडिएटली आके अटेंड कर लेते लोग। आपको एमएलए कारपोरेटर ये गली के धबड़े बजाने की, बैल को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है आपको। समझे आप? तो ओके दोस्तों, चीचा आपकी फेसबुक आईडी फिर से बंद हो गई क्या चांद पशा? 1 महीने के लिए 1 महीने के लिए ये मुरीदा जो है ब्लॉक कराए एक पोस्ट को, उस पर जाके देखे तो 3146 3146 रिपोर्ट्स है एक पोस्ट को। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये लोग कितना परेशान रहते अपनी आवाज़ रोकने के लिए। इसीलिए मैं सैयद सलीम पेज पे आ रहा हूँ। आप लोगों को हमेशा कहता हूँ सैयद सलीम पेज को लाइक करके रखो। अगर वो आईडी बंद होती है तो ये पेज चालू होता है। अभी तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी चालू किया हूँ मैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग आ सकते हो, उस पर भी लाइव आऊँगा मैं। ओके दोस्तों, आप लोग इजाज़त दीजिए। और कॉलर इमरान की क्या अपडेट है? कॉलर इमरान खैरियत से है, और परेशान है लड़का वो, क्योंकि उसके पीछे मुरीदा पड़े हुए हैं, और हो सकता है कि वो बेचारे को जो है कुछ कर दें उसके साथ। इत्तेहाद के नाम के ऊपर वो बच्चे को हटा दें, रास्ते से हटा दें। और चूंकि ये लीडरों का ये काम है, बड़ों का, दोनों का, नकीबा हबीबा का, कि जो सवाल पूछ रहा है उसको रास्ते से हटाने लगा दो ताकि आवाज़ बंद हो जाए वो। फिर बाद में तकरीर करते हैं कि जो है ज़मीनात के लिए क़त्ल हो रहे हैं, फ़लाँ के लिए क़त्ल हो रहे हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता। तुम्हारा भाई खुद ज़ख्मी हुआ ज़मीनात के हिस्से में, बारकस में। पहले भाई को वास करो घर में, कहीं को जाते मियाँ ज़मीनों के हिस्से में मरते मरते बच्चे ना बोल के भाई को बोलो, पहले भाई को समझाओ। बहरहाल आप लोग इजाज़त दीजिए। वो नया इमरान, चाबी इमरान है वो,
ये इमरान नहीं, वो चाबी इमरान बोलते हैं उसको। पीएस अंडर है, औरत में उनका, हाँ अंडर है, पूरा पूरा पीएस अंडर है। तो समझिए अब। चलिए इजाज़त दीजिए, तमाम बातों पे बात हो गई है। हमारे कॉलेज में एडमिशन होना, प्रोसीजर क्या है? कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। आप एडमिशन फॉर्म नेट पे जाइए, आप नेट पे जाके आप मारिए कॉलेज का नाम, उसमें फॉर्म आता है, आप ऑनलाइन भरिए। उसके अंदर कोई फीस वगैरह नहीं है, स्टूडेंट को फ्री पढ़ाते हैं। और गूगल पे जाइए आप, ग्रैंडोमाइसिन बोल के मारिए, आपको रजिस्टर्ड प्रोडक्ट बताती है आपको। ग्रैंडोमाइसिन इज ए रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नाउ डेज। जाइए आप गूगल पे जाके चेक करिए, उसकी कॉपी मुझे भेजिए आप। ओके दोस्तों, इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। तो ये जो एक नया फितना निकला हुआ है, ये लौंडा बाबा बन के, उससे ज़रा होशियार रहिए आप लोग। और सनातनी सनातनी बोल के पुकार रहा, आप लोग भी जाके कमेंट कीजिए, हम लोग टनाटनी धर्म के हैं बोलो, उन्हें सनातनी धर्म बोल रहा। आप लोग जाके कमेंट करो, जहाँ भी दिख रहा वहाँ पे, हम लोग टनाटनी धर्म के है करना, कहाँ ना पूछते जाओ। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।